सर बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। आज का जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि आप जैसे अच्छे से जानते हैं, एक हमारा स्टेट ऑफ आर्ट आईडीटीआर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च एक हमारा कैंक कोट बलवाल में बन रहा है, जिसमें इनिशियली हमने 6 ट्रैक बनाने हैं। एक ऑटोमेटेड ट्रैक होगा और बाकी 5 ट्रैक्स होंगे हमारे, जो हमारे मॉर्थ के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होते हैं। तो वो जो है अंडर प्रोसेस है। बाय मिड ऑफ मार्च वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे 4 ट्रैक बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम 14 जनवरी 2025 आने वाले मंगलवार से वहां पे अपनी ट्रायल शुरू कर रहे हैं, जो कि वहां पे सुबह उसको हमने लोगों की सुविधा देखने करने के लिए ये भी एक किया है कि उसका टाइम हमने 10 बजे से लेके 3 बजे तक रखा है। तो वो हुआ करेगा हफ्ते में 3 बार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार को हुआ करेगा। और स्लॉट भी जो है, ऐसे हम डेली बेसिस पे करते थे नगरोटा में, लेकिन अब हमने ऑल्टरनेट डे कर दिया और स्लॉट हमने बढ़ा दिए, ताकि लोगों को कोई स्लॉट बुक करने में असुविधा का सामना ना करना पड़े। स्लॉट की आपने बात की, जी। स्लॉट्स बुक करने में समय काफी ज्यादा पहले लगा करता था, मतलब स्लॉट मिलता नहीं था पॉसिबिलिटी के आज अगर आप देखेंगे, अभी एक लड़का आया था, एक एप्लीकेंट है, उसने कल स्लॉट बुक किया और उसको आज का स्लॉट मिल गया। तो अब स्लॉट अगर आप देखेंगे तो स्लॉट मिलने में कभी कोई परेशानी नहीं होती है। सर लाइसेंस का एक इशू काफी देर से पेंडिंग जो चल रहा था, अब तो काफी लंबे समय से जो है वो टाइमली इश्यूज हो रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहती है लोगों के अंदर जब वो रोड पर निकलते हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ रास्ता होता है, तो कहाँ तक उनका डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई। देखिए, इसमें मैं आपसे एक बात करूंगा और मेरी लोग सब अपने पब्लिक को, आम जनता से भी गुजारिश रहेगी कि ड्राइविंग लाइसेंस का अप्रूवल तो हम उनको एश्योर करते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर दे देते हैं, विद द रिजल्ट, विद फेल और पास। लेकिन उनसे मेरी ये भी रहेगा कि जब तक उनको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है तो वो डिजी लॉकर पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करें। डिजी लॉकर जो है बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट है अक्रॉस द यूटी। कोई ये नहीं कह सकता, कोई ट्रैफिक अथॉरिटी, कि ये डिजी लॉकर जो है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिजी लॉकर का जो डॉक्यूमेंट आप अच्छे से जानते हैं, आजकल तो हम अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड सब हम डिजी लॉकर पे डाउनलोड करके रखते हैं। और इसकी चर्चा हमारी ट्रैफिक अथॉरिटीज से भी हो चुकी है, और ट्रैफिक अथॉरिटीज पूरी उनकी डायरेक्शंस है अपने पूरे लोड स्टाफ को कि कोई भी बंदा, कोई भी उनकी अथॉरिटी जो है डिजी लॉकर को रिजेक्ट नहीं करेगी। और ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। और जो आपने बात करी हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग की, आप अच्छे से जानते हैं कि पिछली बार भी हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आउटसोर्स की है। 31 जुलाई 2024 तक का बैकलॉग हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो तकरीबन 2.25 लाख का था। अब जो हमारी पेंडेंसी है वो 1 अगस्त से है। उसका भी टेंडर हमारा फ्लोट होके टेंडर L1 हो भी गया है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और 2-3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। हम एश्योर करते हैं आम जनता को कि महीने के अंदर अंदर लाइसेंस डिस्पैच होके उनके घर पे चले जाएंगे। सर टेस्ट के दौरान, सर लाइसेंस से ड्राइविंग टेस्ट के दौरान काफी कंफ्यूजन लोगों को ये रहते हैं कि व्हीकल जो है उनको साथ कैरी करना है या व्हीकल वहां पर अवेलेबल है। ये काफी कोचिंग जो लोग करते रहते हैं, क्योंकि कई जो रिसेंट अभी यंगस्टर्स की बात करनी है, लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, उनको चीजों की कंफ्यूजन रहती है। साथ साथ ट्रांसपेरेंसी वहां पर रहे इस पूरी टेस्ट को लेकर, उसके लिए क्या करते हैं? देखें, इसमें मैं आपको एक बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि गाड़ी का लेके तो ये है कि गाड़ी अगर जो एप्लीकेंट है अगर वो अपनी लेके जाए तो वो बेटर है। बाकी जो है, दूसरी आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, इसीलिए मैंने आपसे ये पहले आपके माध्यम से लोगों को ये बताया कि इसीलिए ये एक कारण है कि हमने अपना ड्राइविंग जो टेस्ट है नगरोटा से हटा के, नगरोटा से निकाल के, अपना हमारा जो आईडीटीआर है, जो अपना इंस्टीट्यूट है, जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से हम वहां लाके लेके जा रहे हैं, ताकि 100% ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई कंप्लेंट ना रहे। और इसमें मैं आपको एक बात भी ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी प्रॉपर वीडियोग्राफी होती है, और जो हमारी वीडियोग्राफी टेस्ट की होती है वो 3 महीने के लिए हम उसको अपने पास रिकॉर्ड करके संभाल के रखते हैं। 3 महीने के बाद हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर कोई भी हमारा एप्लीकेंट, कोई भी भाई, कोई भी बहन हमारे, जिनको ये लगे कि उन्होंने रिजल्ट पास किया था लेकिन हमारी अथॉरिटीज ने उनको फेल कर दिया है, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। हम उनको उनकी वीडियोग्राफी दिखाएंगे और उनको पूरी तरीके से उनकी तसल्ली करवाएंगे। सर माइनर्स को लेकर लगातार जो है कुछ नियम जो है पिछले दिनों भी हमने देखे कि अगर माइनर्स ड्राइविंग करते पाए जाते हैं, पेरेंट्स को जो है वो रीजनिंग है, साथ साथ फाइन है।
ऐसे में क्या मैसेज रहेगा? आप अच्छे से जानते हैं माइनस को लेके हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर जो कि विशेष पाल महाजन जी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, आपने देखा होगा उनके आने से और भी बड़े सारे इनिशिएटिव हुए। एक आपने वो सर्कुलर देखा होगा जिसमें पेरेंट्स से हमने दरख्वास्त की है, हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने 18 साल से छोटे जो बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं, उनको गाड़ी चलाने की, उनको स्कूटर चलाने की इजाजत ना दें, और जो 18 से ऊपर है बालिग बच्चे हैं उनको स्पेशली घर से बोला जाए कि आप हेलमेट पहन के निकलें। दूसरा आपने देखा होगा कल ही हमने एक जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ उन अथॉरिटीज के साथ एक टेकअप किया है मैटर, वहां से कम्युनिकेशन गया है कि जो भी हेलमेट के बिना बाइक मोटरसाइकिल जो भी हेलमेट के बिना उनको तेल अब नहीं दिया जाएगा। किसी भी पेट्रोल पंप पे उनको तेल तब तक हम प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक वो प्रॉपर हेलमेट पहन के नहीं आएंगे। हमारी तो कोशिश रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2025 है, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। तो हमारे इस माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोगों से विनती करते हैं कि, और ड्राइवर भाइयों से स्पेशली हम ये विनती करते हैं कि वो ओवरलोडिंग ना करें। 4 सवारियां फालतू बिठाने के चक्कर में अपने जो सवारियां बैठी हैं उनको दिक्कत ना आए, एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। सर इंश्योर इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्कूल्स के अंदर ये अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएंगी, और क्या स्कूल्स के बाहर, क्योंकि अप टू 12th हम बात करें हायर सेकेंडरी स्कूल की, तो अभी तक जो बच्चे हम देखते हैं स्कूलों से अंदर वाहन लेकर निकल रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई कंप्लेंट्स? आप अगर ये देखेंगे तो ऐसी कंप्लेंट्स हमारे को आती रहती हैं, और इसमें इसके चलते आपने देखा होगा हमने पहले भी एक डायरेक्शन हमारी सारे स्कूल अथॉरिटीज को गई है कि वो अपने जो स्कूल बसेस हैं, स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनका, उसमें वो सारा ये करेंगे, सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे 31 जनवरी 2025 से, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमने उनको ये भी हिदायत दी है कि स्कूल अथॉरिटीज को कि कोई भी 18 साल का जो बच्चा है, जो 18 साल से कम बच्चा है, नॉर्मली वहां पे 18 साल से कम बच्चे ही होते हैं क्योंकि 12th स्टैंडर्ड तक 2 ही बच्चों का होता है, लेकिन उसमें हमने उनको बोला है कि किसी को भी स्कूल के अंदर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लाने की इजाजत नहीं जाए, और अगर स्कूल अथॉरिटीज ऐसा नहीं करेंगी तो हमें इस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर एजेंट्स का रास्ता जो लोग अपनाते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखें, एजेंट्स का रास्ता जैसे आपने बोला, इसमें मेरी अपने पूरी पब्लिकली एक ये रहेगी, हमारे 55 सर्विसेज ऑनलाइन ही नहीं, बेसिकली वो फेसलेस हैं। फेसलेस का मतलब है कि किसी को भी मेरे दफ्तर में आने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना आसान हो गया हुआ है। बाकी अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, वाहन और सारथी हमारे 2 पोर्टल हैं, वाहन हो गया हमारा गाड़ियों के लिए और सारथी हो गया हमारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। हाँ, इतना होता है कि कभी कभी ये पैन इंडिया है, पैन इंडिया पोर्टल है, तो कभी कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है पोर्टल में कभी कोई साइट में डाउन होता है या कुछ होता है, लेकिन मेरी पब्लिकली लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपने आप को, अगर आप लर्नर लाइसेंस की बात करें, आजकल घर बैठ के लर्नर लाइसेंस बनता है, किसी को मेरे दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में उनको बोलता हूं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एजेंट्स के पास जाने की उनको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, अपने आप वो खुद अपने अपने पोर्टल पे बैठ के अपना सारा काम करें। सर फाइनली एक बार फिर से एड्रेस बता दीजिए और डेट बता दीजिए। हाँ, ये जो है एड्रेस हमारा है जी 14 जनवरी 2025, आने वाला मंगलवार। उस दिन से हम अपना जो ट्राई है एसडीपीओ ऑफिस नगरोटा से हटा के आईडीटीआर कैंक कोट बलवाल जम्मू में हम कर रहे हैं, और हफ्ते में ये 3 बार होगा। ऐसे तो हमने अपने स्लॉट डिटेल्स पे चली गई है लोगों को, लेकिन आपके माध्यम से हम पब्लिक को ये कहना चाहते हैं कि हर मंगलवार, वीरवार और शनिवार, और उसका टाइमिंग 10 बजे से लेके 3 बजे तक है।